फ्रेंड्स, मेरा नाम पद्मिनी नारायण सहरावत है एंड इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 152 आई है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे मैं आपके साथ अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 देने के टाइम पे। प्रीलिम्स के पहले मेरे पास काफ़ी कम टाइम था क्योंकि मैं रेगुलरली ऑफिस जा रही थी। तो मैंने मार्च 2019 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी प्रीलिम्स 2019 के लिए। मैंने 2018 भी अटेम्प्ट दिया था, तो बैकग्राउंड नॉलेज मुझे थी इस एग्ज़ाम के लिए, पर 2018 में मेरा हुआ नहीं था। तो मैंने 2018 में एसएससी सीजीएल के थ्रू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब ज्वाइन कर ली थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में। एंड फिर साथ में मैंने आरबीआई और सेबी का एग्ज़ाम दिया था 2018 ईयर में। 2018 में सेबी और आरबीआई का इंटरव्यू लेवल तक पहुंचने के बाद जब मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोबारा से 2019 अटेम्प्ट के लिए अपनी यूपीएससी की स्ट्रैटेजी वापस से रीडिवाइज़ की। एंड इस बार मेरी स्ट्रैटेजी का मेन पिलर था लिमिटेड रिसोर्सेज और रिविज़न। तो लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने डाइवर्सिफाई कर दोगे रिसोर्सेज तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ है टाइम मैनेज करने के लिए वो है कि आप अपनी सब्जेक्ट वाइज एक बुक रख लो कि स्टैटिक पोर्शन अगर है तो मैं एक इस बुक से कंप्लीट करूँगी, और करंट अफेयर्स है तो मेरा एक ये सोर्स होगा। तो सबसे पहला रूल ये था कि लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरी चीज़, मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती थी। सुबह ऑफिस जाते हुए मैं करंट अफेयर्स करते हुए जाती थी मेट्रो में, एंड वापस आते हुए भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आती थी मेट्रो में। लंच टाइम में भी मैं करंट अफेयर्स करती रहती थी। मैंने शून्य आईएएस के नोट से करंट अफेयर्स किया था, तो उसमें काफ़ी कंसाइज एंड टू द पॉइंट होता है, तो वो मेरे लिए ईजी था करना। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में 2018 में विजन से किया था, मेरे पेजेस ही ख़त्म नहीं हो रहे थे करंट अफेयर्स के। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक सोर्स अच्छे से कर लूँगी। तो शून्य आईएएस वो काफ़ी कंसाइज टू द पॉइंट और कॉम्प्रहेंसिव सोर्स दिखा मुझे, तो मैंने वो पिक कर लिया। फिर मैं वापस घर आके फ्रेश होके इमीडिएटली बैठ जाती थी दोबारा से पढ़ने के लिए। एंड मैं कुछ 7:30 7:45 ऑफिस से घर पहुंचती थी। फिर 2-3 आवर्स के लिए मैं दोबारा से अपना जीएस का सब्जेक्ट उठाती थी, कोई स्टैटिक सब्जेक्ट। पॉलिटी हो गया, उसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए, या फिर ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी के लिए मैंने पीएमएफ आईएएस नोट्स रेफ़र किए थे, तो वो पढ़ने बैठ जाती थी। तो 2-3 आवर्स में लगातार वो पढ़ती थी, एंड उसके बाद फिर बाकी काम करके फिर नेक्स्ट डे मैं सोच रही थी कि मैं ये पढ़ूँगी। तो ऐसे मेरे वीकडेज़ पे टाइम ये था कि मैं अराउंड 3 to 4 आवर्स की पढ़ाई कर लेती थी वाइल ट्रैवलिंग, लंच ब्रेक में और घर आके। वीकेंड्स पे मैं सुबह उठ के लाइब्रेरी चल जाती थी 9 बजे, क्योंकि घर पे रहोगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है और घर पे बहुत सारा काम होता है बाकी चीज़ें करने के लिए। तो फटाफट वो काम फिनिश करके मैं लाइब्रेरी चल जाती थी। लाइब्रेरी में मैंने 3 आवर्स के स्लॉट्स डिसाइड किए हुए थे, एंड उसी हिसाब से 3 घंटे मैंने पहले करंट अफेयर्स कर लिया, फिर 3 घंटे एक स्टैटिक सब्जेक्ट, फिर 3 घंटे दूसरा स्टैटिक सब्जेक्ट कर लिया। ऐसे मैं अपना टाइम मैनेज करती थी। लाइब्रेरी में कुछ दिनों बाद मुझे थोड़ी दिक्कत आने लगी पढ़ने में, क्योंकि आप पूरे टाइम नेक डाउन करके पढ़ते रहते हो तो आपको नेक पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है। फिर इस वजह से मैंने अपनी प्रेपरेशन घर पे शिफ्ट की थी कुछ दिनों के बाद। एंड नेक पेन और बैक पेन मैनेज करने के लिए आपकी एक ही चीज़ है कि आप हर थोड़ी देर पे ब्रेक लो। तो मैं पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना शुरू किया, एंड उसमें 25 मिनट्स के सेशन करती थी। 25 मिनट्स टाइमर लगा के पढ़ती थी फुल कंसंट्रेशन के साथ, एंड फिर 5 मिनट्स ब्रेक लेती थी। ब्रेक में मैं थोड़ा उठ के घूम लेती थी। और इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो पढ़ाई में,
तो मैंने तो 10 मिनट्स का भी पोमोडोरो सेशन किया हुआ है, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप और आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि चलो नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं ये 2 पेजेस पढ़ूंगी एंड उसके बाद फिर मैं 2-3 मिनट का ब्रेक ले लूँगी और अपना कुछ व्हाट्सएप वगैरह देख लूँगी। तो उससे भी थोड़ी फोकस्ड पढ़ाई हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स हाई रहते हैं। इसके अलावा मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि स्टैटिक पोर्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैं पहले वो अच्छे से कवर कर लूँ। अब आप प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट और पॉलिटी की बेसिक बुक्स छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो तो आपको करके ही जाना। अगर आप ये छोड़ के जाओगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैं पहले पढ़ रही थी, और जो बाकी पेरिफेरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एंशिएंट एंड मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, जो याद रखने में भी डिफ़िकल्टी आती है जिनको, और प्लस पता भी नहीं होता क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ के क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आए। तो मैंने टुवर्ड्स द एंड ब्रश अप किया था। एक्चुअली मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, वो इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था, पर जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके हाई वेटेज हैं वो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। तो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए ये बेस्ट चीज़ रहेगी कि आप अपने सोर्सेज और अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से प्लान करें जिस हिसाब से आपको टाइम मिल रहा हो। इसके बाद प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद मेंस के टाइम पे मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपना ऑप्शनल और जीएस आधा आधा डिवाइड करूँ डे में। तो आधे डे में मैं ऑप्शनल करती थी, आधे डे में मैं जनरल स्टडीज़ करती थी। ऑफिस से आके मैं 1 घंटा ऑप्शनल पेपर 1 को ज़रूर देती थी, जिसमें मैं उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करती थी। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, तो उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि आप एंड डे पे पढ़ के नहीं फिनिश कर सकते हो। आपको बैकग्राउंड बेसिक नॉलेज चाहिए होती है एंड उसमें काफ़ी टाइम लगता है रिवाइज करने में। तो वो वाले सब्जेक्ट्स को मैं 1 घंटा ज़रूर देती थी, जिनके लिए बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूरी थी। फिर उसके बाद जीएस करती थी। जीएस में भी जैसे जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस नहीं आते, वर्ल्ड हिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस नहीं आते। तो सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस किया और अपने सोर्सेज को वही रखा, जो प्रीलिम्स के सोर्सेज थे वही सोर्सेज रखे। इससे रिविजन अच्छे से हो जाती है और आप अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर पाते हो। तो ये सोर्सेज रखते हुए मैंने अपना जीएस का स्ट्रैटेजी बनाया था। टाइम मैनेजमेंट भी इसी हिसाब से किया था कि जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है उसमें ज़्यादा टाइम दो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं लिख के प्रैक्टिस करती रहती थी। जब माइंड पैसिव हो जाता था तो मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उसको टाइम में लिखने की कोशिश करती थी एंड अपने आंसर को जज करती थी कि मैंने कैसा लिखा है, इंट्रोडक्शन ठीक है या नहीं, इसमें मैं कोई टाइमलाइन इंक्लूड कर सकती हूँ या नहीं, मैप बना सकती हूँ या नहीं। तो रोज़ एक दो क्वेश्चंस मैं ऐसे प्रैक्टिस करती रहती थी। वीकेंड्स पे फिर मैं एक जीएस का पेपर लिखती थी सैटरडे को, और संडे को एक ऑप्शनल का पेपर लिखती थी। तो सैटरडे और संडे ताकि मैं टाइम अच्छे से मैनेज कर पाऊँ मेंस के एग्ज़ाम में, मैं एक मॉक पेपर प्रैक्टिस कर लेती थी। इसके अलावा मैंने बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने सोर्सेज रखे थे। हर सब्जेक्ट का एक ही सोर्स था और मैंने समरीज़ पे भी काफ़ी रिलाई किया था कि विजन वैल्यू एडेड नोट्स, उससे जल्दी से सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है आपका। एंड एक चीज़ वर्किंग एस्पिरेंट्स ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मल ला उठाओगे तो फिर वो कभी फिनिश हो नहीं पाएगी आपसे जॉब के साथ साथ, और आपके मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वही सोर्सेज रखें जो आप कर पाओगे लिमिटेड टाइम में, एंड उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करें। मैं प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा एंटी सोशल ही रहती थी, ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाती थी। फेस्टिवल्स पे और बाकी मैरिज में किसी की और जो भी बर्थडेज़ वगैरह पार्टीज़ होती थी मैं इन्हें अवॉइड करती थी कम्प्लीटली, क्योंकि जॉब के साथ साथ टाइम नहीं था और साथ में मैं प्रेग्नेंट भी थी तो मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना था। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं वो भी सोशल गैदरिंग्स भी अटेंड करूं और मेरी पढ़ाई भी हो जाए। दूसरा, आप अपने लीव्स मैनेज कर सकते हो अगर इस हिसाब से, जैसे मंडे को अगर रक्षाबंधन है, सैटरडे संडे आप छुट्टी पे होते हो तो 3 दिन आप लगातार एक सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हो। इस हिसाब से आप लीव्स मैनेज करके थोड़ा टाइम मैनेज करके आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन कर सकते हो।
इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं है ऑफिस में जो कि कोई और कर सकता है, आप प्लीज़ उसे डेलीगेट कर दीजिए। घर पे कोई ऐसा काम है जिसमें कोई और आपकी हेल्प कर सकता है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ताकि आप और ज़्यादा प्रिपरेशन पे फोकस कर सको। इसके अलावा अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट्स में ऐसा होता है कि एक दिन आपको लेट तक ऑफिस में रुकना पड़ता है, दूसरे दिन आपको जल्दी जाना पड़ता है, तो अगर ऐसे कोई एक दिन या 2-3 दिन या एक हफ़्ता ऐसा हो गया जिसमें आप नहीं पढ़ पाए, तो उसके बाद इमीडिएटली आप ट्रैक पे आ जाओ। आप ऐसे मत सोचो कि एक दिन तो वेस्ट हो गया या एक हफ़्ता तो वेस्ट हो गया, अब नहीं हो पाएगा। तो आप ये सारा गिल्ट फीलिंग छोड़ के वापस ट्रैक पे आ जाओ और दोबारा से अपने प्लान्स को रिफर्बिश करके फिर से आप पढ़ना शुरू कर दो। तो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए ये टिप्स थे। बाकी अगर कोई लेडी एस्पिरेंट है जो प्रेग्नेंट है, मैरिड है, तो आप घर पे हेल्प ले सकते हैं बाकी लोगों से। आप अपना शेड्यूल इस हिसाब से मैनेज कीजिए कि सुबह आप 1-2 घंटा पढ़ लें, शाम को आप 1-2 घंटा पढ़ लें। अब प्रेगनेंसी में तो आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप शॉर्ट ब्रेक्स लें और फिर बीच बीच में आप पढ़ें। जब आप पढ़ो तो फुल फोकस से पढ़ो। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप रेस्ट कर लीजिए और अपने डाइट पे ध्यान दीजिए कि आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। थोड़े होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक लगे एंड आप पढ़ पाएँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तभी आप पढ़ सकते हो। तो इसके अलावा आप वॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं। इवन वर्किंग एस्पिरेंट्स पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद घर आके एकदम से पढ़ने बैठ जाते हैं। तो मैं जब भी ऑफिस में टाइम मिलता था तो 20-30 मिनट्स वॉक कर लेती थी, या फिर शाम को पढ़ाई करने के बाद 20-30 मिनट्स वॉक करके अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे आप बेटर सोच पाते हो और आपकी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। आप वॉक करते हुए अपने टारगेट्स और टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से सोच सकते हो। तो ये थी मेरी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड आई होप कि आपको ये कुछ आइडियाज़ मिलेंगे इस स्ट्रैटेजी में से जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे।